दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्र की कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक और रोचक और रहस्यमयी बातों के बारे में। हम बात कर रहे हैं मरमेड और जलपरी के बारे में। ये दोनों नाम एक ही हैं और आप सबके लिए कोई नया नाम नहीं होगा। आप सब इसे अच्छी तरह से जानते हैं और इस प्राणी को देखे जाने की खबरें और सबूत हमारे सामने आते रहते हैं। इस वीडियो में हम जल परियों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि जल परियां हमारे बीच वाकई में मौजूद हैं। ये कहानियों का किस्सा नहीं है। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस दुनिया के प्राचीन इतिहास को देखें तो हमें कई देश मिलेंगे जहां बने प्राचीन शैल चित्रों और लेखों में हमें इंसान की इस तरह दिखने वाली जीवों के रहने का उल्लेख मिलता है, जिन्हें आज के समय में हम जल परी कहते हैं। समुद्र में आए तूफान ने समुद्र किनारे के लोगों की जिंदगियों में सच में तूफान ला दिया। जब तूफान आने के बाद किनारे पर जो देखने को मिला वो दुनिया को आश्चर्यजनक करने के लिए काफी था। कुछ लोग इस वीडियो को 100% सच मानते हैं। ये बॉडी देखकर आपको यही नजर आ रहा है कि मानो सच में ये कोई चीज है जो आधा इंसान और आधा मछली जैसा होगा, जो एक जल परी की बेहतरीन डेफिनेशन है। लेकिन इस वीडियो की क्या सच्चाई है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। एक बार कैमरे में विचित्र चीज रिकॉर्ड हुआ। ये रिकॉर्डिंग दो दोस्तों के द्वारा किया गया था। वीडियो के द्वारा दोनों दोस्तों को यहाँ किसी जल परी के कंकाल जैसा कुछ देखने को मिला, जो कि पूरी तरह से सूख चुका था। लेकिन लड़कों ने पूरा रिकॉर्ड किया और वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया। सच क्या था ये कोई नहीं जानता। अभी जो घटना आप देखने जा रहे हैं, ये घटना काफी फेमस हो रही है। देखने में तो ये जल परी जैसी लग रही है। साल 2017 ये वही साल है जब सोशल मीडिया जैसे कि YouTube पर यह खबर आग की तरह फैल गई। ये खबर सच में है या फिर नहीं, फिर भी टीवी और न्यूज चैनल पर बस यही खबर देखने को मिल रही थी। ये ऐसा मामला था जो हमारे भारत देश में ऐसे किसी रहस्यमयी जीव को पाए जाने की बात सामने आई है। इसमें सच होने की पुष्टि कभी सामने नहीं आई है और ये जीव फिर से रहस्य बनकर ही रह गया। अब हम एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिस घटना में एक दो लोगों ने नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने जल परी को देखने का दावा किया था। सन 2009 में दर्जनों लोगों ने इजराइल के एक तट पर जलपरी की तरह ही दिखाई गई एक आकृति को समुद्र में उछलते और कलाबाजियां करते हुए देखा था। सुनामी आने के बाद भी एक तट पर ऐसी ही मृत जलपरी देखे जाने की खूब चर्चा हुई थी। जलपरियां आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य हैं, लेकिन कई लोगों ने जलपरियों को देखने का दावा किया है। यही नहीं, इनके शव और अवशेष की तस्वीरें भी लोगों के बीच खूब वायरल हुई हैं। ऐसी ही एक जलपरी भारत, हवाई और मिस्र के समुद्री तट पर भी नजर आई थी। जलपरियों से जुड़े किस्से सुनना आज भी हर शख्स को अच्छा लगता है, लेकिन आज से कुछ समय पहले गुजरात के तट पर एक जलपरी के शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। देश भर में लोग इस तस्वीर पर चर्चा कर रहे थे, अपनी सोशल साइट पर इन तस्वीरों को शेयर भी कर रहे थे। लेकिन बाद में इस शव का क्या हुआ ये आप नहीं जानते होंगे। असल में भारत या किसी अन्य देश में अब तक किसी को ना तो कोई जलपरी दिखी है और ना ही मिली है। फिर भी इस जलपरी की वीडियो को इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा गया। एक बार ऐसा हुआ कि यूपी के सहारनपुर जिले में एक बार एक बच्ची ने जन्म लिया जो दिखने में नन्ही जलपरी यानी कि मरमेड लग रही थी, लेकिन वो केवल 10 मिनट तक ही जीवित रह पाई। कुछ लोगों ने इसे देखकर शिशु जलपरी या बेबी मरमेड कहा, तो कुछ ने इसे चमत्कार बताया, लेकिन असली सच तो कुछ और ही था। दरअसल ऊपर से देखने में सामान्य शरीर और नीचे से एक अलग अंग के साथ बच्ची का जन्म हुआ था। इस वजह से ये तय कर पाना मुश्किल था कि बच्चे का जेंडर क्या है। उसके हाथ मछली के पंखों की तरह फैले थे और निचला हिस्सा पूंछ की तरह था। ये एक प्रकार की जन्मजात विकृति थी। डॉक्टरों का कहना था कि ये एक प्रकार का विकार है जिसे सिरनोमिलिया या मरमेड सिंड्रोम कहते हैं। ऐसी अवस्था में गर्भ में बच्चे का सही विकास नहीं हो पाता है और अपूर्ण शरीर के साथ शिशु का जन्म होता है। ऐसे बच्चे का लंबे समय तक जीवित रह पाना मुश्किल होता है। अगर इतिहास खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती हैं जो जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती हैं। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता।
तो आइए देखते हैं ये लेख, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी सवालों के जवाब। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जल परियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने लेख में यह भी लिखा कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जीव दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया था, उसे आज हम पेंटिंग्स में नहीं देख पाते। कोलंबस ने समुद्री विज्ञान के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने जलपरियां नहीं, मोनितीज देखी थीं। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल से ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जल परी का शिकार कर रहे हैं, क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का मानना है कि शिकार ही वो कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थीं, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। डॉक्टर जे ग्रिफिन के पास थी असली जलपरी। दोस्तों, जुलाई 1842 न्यूयॉर्क, अमेरिका, ब्रिटिश द सीएम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर डॉक्टर जे ग्रिफिन नामक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिसे उन्होंने साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी आइलैंड से पकड़ा है। ये खबर न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ, जिसे देख लोगों ने यह मान लिया कि यह वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे ही दिन मीडिया वालों ने इस खबर के बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वो जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, पर उन्होंने उसे नहीं बेचा। सालों बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित किया जाना था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई। यहाँ पर मरमेड यानी कि जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी नहीं देखा गया, पर कुछ विचारकों का मानना था कि ये आग एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। कहा जाता है कि जलपरियां मधुर धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनका ऐसा गाना सुनकर कई इंसान अपने जहाजों से समुद्र में कूद गए। कई बार इन्होंने जहाज कैप्टन का ध्यान भटकाकर बड़े बड़े जहाजों को भी पानी में डुबोया, तो कुछ अच्छी जलपरियों ने डूबते हुए इंसान को बचाया भी है। कई जलपरियां इंसानों को बचाने के लिए समुद्र की गहराइयों में मौजूद अपने इलाकों में ले जाती हैं। जलपरियां ये भूल जाती हैं कि इंसान पानी के भीतर सांस नहीं ले सकते। प्राचीन समय में समुद्री लुटेरे जलपरियों के गाने को श्राप मानते थे। वो एक समुद्री देवी की पूजा भी करते थे ताकि जलपरियां व अन्य समुद्री जीव उनकी रुकावट न बने। रामायण काल में भी जलपरियों का जिक्र किया गया है। रावण की बेटी थी स्वर्णमछा, जिसका आधा शरीर कन्या और आधा शरीर मछली जैसा था। कथा है कि जब हनुमान जी लंका के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब स्वर्णमछा चुपके से कतार में रखे पत्थरों को बिगाड़ देती है, जिससे उस समुद्र में राम सेतु का निर्माण ना हो सके और साथ ही साथ वानर सेना को परेशान करती थी। महाभारत में अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख भी जलपरी के रूप में किया गया है। कुछ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के समुद्र में एक पनडुब्बी में सवार कर्मचारी ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे जलपरियों के होने का निशान माना जा रहा है। इसी दौरान अचानक एक विचित्र प्राणी ने उनकी पनडुब्बी के शीशे पर हाथ लगाया, जिसकी 4 उंगलियां, 1 अंगूठा था, और फिर वो तेजी से दूसरी ओर तैरता हुआ चला गया। 2 मिनट व 17 सेकंड के इस वीडियो के सच या झूठ होने पर अभी तक विशेषज्ञों के बीच बहस चल रही है। 1001 नाइट्स में ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें जल मानवों की कहानियों का जिक्र है। अरेबियन नाइट्स की कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन जल मानव पर ही आधारित है। चीन की प्राचीन कहानियों में जल परियां एक खास जीव थीं, जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते थे। इन कारणों के चलते मछुआरे उन्हें पकड़ने का प्रयास करते थे, परंतु जल परियां अपने गानों से उन्हें पानी की गहराइयों में खींच लेती थीं। लेकिन डॉक्टरों का कुछ और ही मानना है। उनका कहना है कि कई बार ऐसी आकृति प्राकृतिक गड़बड़ी से भी बनती है।
मरमेड सिंड्रोम नाम की एक बीमारी होती है जिसके चलते किसी नवजात के पैर नीचे से चिपके ही रह जाते हैं। जब गर्भ में विकास के दौरान मां की गर्भनाल 2 धमनियां बनाने में असफल हो जाती है तो बच्चे के पैर अलग नहीं हो पाते और वो चिपके ही रहकर नीचे से मछली का आकार ले लेते हैं। अब चाहे लोग जो भी कहें, उसे जलपरी कहें या कोई बीमारी कहें, लेकिन ये एक प्रकार से आज भी रहस्य बना हुआ है और आशा करते हैं कि ये रहस्य बहुत ही जल्द सुलझ जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।